इंडिया के मुसलमानों के हालात तो ये हैं कि इस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुसलमान इस वक्त पिस रहा है, मार खा रहा है, उसके हवाले से मुसलमानों को उठना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में और इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो एज जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो ग़ुलाम है जैसे भी शक्ल में है। 60 रुपये लर्निंग लाइसेंस का रेट यकम को 1000 रुपया हो जाना है। इस यकम को लर्निंग फीस जो है, इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को घी का सारी चीज़ों का रेट कहाँ जा रहा है, अपने घर को ठीक अपने घर को ठीक करें। यहाँ पे रोटी कपड़े मकान का नारा लगा के लोगों को लूटा जा रहा है। देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात मुसलमानों पे आए हुए हैं ना, उसके लिए हमें रातों को उठना पड़ेगा। अल्लाह से नेक साले खिलाफत वाले मुसलमान मांगने पड़ेंगे कि वो नेक साले कहाँ गए हैं जो इस वक्त गज़ा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, जो पाकिस्तान भी साथ डालें। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शनों के अंदर हमें इन्होंने क्या देना है? वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही शक्लें बदल बदल के लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारा इतना ज़बरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई 2 नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है ये आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इनकी खुद दो मुझे लगा शायद कहने लगे 2 नंबरी काम होता है, उधर मुलव्वस पाए जाते हैं। नहीं अभी सऊदी अरब में बेकारियों की जो उन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा बेकारी पाकिस्तानी थे। खबर सुनी है? ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे? ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनमें चल रही हैं, पीने में उनकी चल रही हैं, सफ़र में उनमें चल रही है, जहाँ पे मर्जी पर रोक लेते हैं। हमास के लीडर ने बकायदा एक ऑनलाइन एक मैसेज भेजा इस्लामाबाद में। उन्होंने ये बोला कि हम पाकिस्तान से हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं, लेकिन हमने कहा नारे नूरे लगाते हैं और हम हेल्प करने के लायक हैं इस टाइम। नहीं, हम सिर्फ ये ज़बान से बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन ये हम इससे लायक नहीं है कि उनकी हेल्प कर सके या उनके लिए ऐसे हमदर्दी कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में जब पाकिस्तान के लोगों से इंडिया के मुसलमानों के बारे में पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी यहाँ तक बोले कि इंडिया में मुसलमान गुलामों की तरह जीवन जीते हैं। मतलब आप ही सोचिए, जिस देश के लोग खाने पीने के लिए मर रहे हो और महंगाई इतनी ज्यादा हो कि आप कुछ सोच नहीं सकते, उस देश के लोगों को इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है जो इंडिया के बारे में कुछ बोल सके। खुद इनकी पूरी सरकार अमेरिका और चाइना के इशारों पर चलती है और ये इंडिया के मुसलमानों को गुलाम कहेंगे। आइए वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी जो अपनी कंडीशन है पाकिस्तान में, मुसलमानों की जो कंडीशन है, आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन है? ईमानदारी से बताइएगा। अब ये देखें, ये सबसे अहम बात है, हमारी मस्जिदें सुबह के वक्त फजर में वीरान पड़ी हुई हैं। बहुत सारी मस्जिदों में सुबह की अज़ान नहीं होती पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं तो दूसरे मुल्कों के हम बात करते हैं मामला तो होंगे, ठीक है ना जी? क्या कहेंगे हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं अच्छी हालत में है? देखिए जी, हर मुसलमान इस वक्त महंगाई की जो पुरजोर जो है ना इस वक्त फंसा हुआ है। पाकिस्तानी हर पाकिस्तान तो हर जो है ना इस चक्कर में है कि बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ से कमा के पैसा लाएं, बाहर भी जो है ये इसी हालात में रहेंगे। यहाँ अपने ये देखिए, ये एक वीडियो है, ये इंडिया के मुसलमान हैं। जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें, ये आपस में लड़ रहे हैं, हम तो फिर इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब वहाँ पे मिल के रह रहे हैं। तो उनकी ये बात से आप क्या कहें? हाँ, देखो जी, वो रह रहे हैं लेकिन उसमें पिसे भी हुए हैं वो मुसलमान जो है। हम यहाँ ठीक रहे, हम यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है ना हमें दबा के चला रही हैं हमें, और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हर प्लेटफार्म के ऊपर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि इनकलाब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कोई मोहम्मद बिन कासिम दोबारा नहीं आएंगे। वो माएँ वो बच्चों की तरबियत करेंगी तो वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। हमारी ज़िंदगी में और इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो एज जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो ग़ुलाम है जैसे भी शक्ल में है। लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे।
अगर हम अपने आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली का यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय कर। जिस देश की सरकार वर्ल्ड बैंक के लोन पर टिकी हो भाई, उस देश के नागरिक गुलाम होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है तो उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं जो उस देश को माननी पड़ती हैं। देखिए मैं आपको हमारे यहाँ बताऊं, पे पेट्रोल की कीमत IMF नहीं तय ये खाने पीने का मामला और चीज़ है, फिर किस चीज़ में आप का और मामला है। और लेकिन ये जो मसलन हमारी ज़िंदगियों के आज़ादी का मामला है ना, उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि हम आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं। अरे अंकल जी क्या कह रहे हो, अभी तो आपने ही कहा था कि आज के समय में पाकिस्तान की मस्जिदों में अजान होती ही नहीं। भाई इससे अच्छा तो इंडिया की मस्जिदें हैं। लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुआ है। कितने पैसे लगे, कितने हज के कितने पैसे लगे? तकरीबन 12 ही लगा है। 12 लाख रुपया तकरीबन। वहाँ से जो लोग देख रहे हैं, मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि वहाँ पे जो हज का कीमत है आपके कंट्री में या आपके वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया वो क्या रेट है? वहाँ पे वो 3 लाख में 2 लाख में अगर कर रहे हैं तो आज़ाद कौन हुआ? देखिए मैं आज़ादी सहूलत आज़ाद मतलब उस सेंस में नहीं, नो डाउट हम पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन सहूलत की सहूलत की बात ये है कि हज उस पे फ़र्ज है जिसके पास पैसे हैं, ठीक है ना जी। उस पे अल्लाह ताला ने बोझ ही नहीं डाला। हाँ, जिसके ऊपर फर्ज हो गया उसके ऊपर, एक आदमी के पास 12 लाख है उस पे हज फर्ज होगा, जिसके पास 6 लाख है उस पे फर्ज नहीं होगा। ये तो उनका प्रोपेगेंडा है ना, मुसलमान को इकट्ठा करके जो ये तो सरकारी मौलवी है, ये सरकारी मौलवी है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने सरकारी अध्यापक, सरकारी डॉक्टर और सरकारी इंजीनियर के ही बारे में सुना था। आज अंकल जी ने एक नई पोस्ट लॉन्च कर दी। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, हम नारे लगाते हैं, वैसे हमने क्या किया या क्या कर क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोच तो सकते हैं कि मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। उन जो उनके करीब है वो कुछ नहीं कर रहे। अरब कंट्री उनके पास है, पूरी अरब कंट्री उनके पास है, इधर मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, तो क्या कर रहे हैं वो? ठीक है, सर जो अरब कंट्री उनके पास उनका क्या रिश्ता है? OIC में आवाज़ तो उठाई जा रही है अपने अपने कंट्रीज जो से, अगर कतर की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आवाज़ तो वो उठा रहे हैं। इनका जिहाद होना चाहिए ना, ये ऐसे क्या बातों से क्या बनेगा? जिहाद बातें कर रही है ना, बातों से कह रहे हैं। हम उनके बैठ के यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमारे साथ उनके साथ ऐसे ना करो, उनके साथ ठीक हो गया। ऐसे बात नहीं आज बनी। हम इस कंडीशन में हैं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में जुल्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम इस कंडीशन में हैं कि हम उनको जुल्म रोक सकें, या हम तो अपने इधर जो है उससे नहीं मुश्किल से निकल। हम तो तैयार ही कर सकते हैं ना, कह ही सकते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर कि इंडिया के मुसलमान है किस हालत में आपके ख्याल से? इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूत वाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। हम अपने पाकिस्तान में हम अपने मुसलमानों की बात कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हम अपने घर में देखें इधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र जो है वो दूसरों की है। घर में बेतवागी है, किसी को क्या कहना है? किसी को क्या कहना इधर नहीं है सलूक नहीं है, इतफाक नहीं है, हर एक दूसरे की टांग खींच रहा है। वो मुसलमान तो नहीं है इसमें, तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम करते हैं। कंट्री के साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं हैं उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता, हम सलाम हैं, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। हम बख्श कलमा, हाँ कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें, ये मौजू नहीं है उसका। कोई जिंदगी का कोई मौजू है, कलमे का कोई तरीकाकार होता है। सर आप क्या कहते हैं? मैं मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी है कि भाई हम आपस में लड़ रहे हैं। मतलब प्रश्न नहीं है, हम मतलब प्रश्न है, अपनी सोच रखी है, अपना फायदा सोचते, अपना कौम का फायदा नहीं सोचते। पहले हमारी करेंसी बड़ी थी उनसे, उनकी छोटी थी, लेकिन इस मुल्क में सरबराह ऐसे ऐसे आए हैं जिन्होंने करप्शन बेतहाशा की है, जिसकी वजह से हम आज नीचे जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब हैं, उसी तरह वहाँ के करेंसी की हालत भी खराब है। हमारा 2000 रुपए का नोट पाकिस्तान के 5000 रुपए के लगभग बराबर है। नो डाउट इसमें कोई नहीं है कि देखें हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करता है, और जो हमें बताया जाता है, जो मीडिया पे दिखाया जाता है, हमने तो उसी के हवाले से बोलना है। लेकिन अब ये एक वीडियो दिखाई है, ये मतलब यहाँ इंडियन मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हम भाई हमारी फिक्र करना छोड़ दो। कुछ तंजीमें ऐसी होती हैं जो पैसों के साथ चलती हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, उधर हो रहा है जुल्म आपको?
बिल्कुल हो रहा है जुल्म। पता नहीं इन लोगों को कौन बता देता है कि भारतीय मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। भाई हमें तो नहीं दिखते, और शायद कई देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने भारत में मुसलमान रहते हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ, यहाँ लगभग 3.5 करोड़ मुसलमान रहते थे, वही आज के समय इनकी संख्या करीब 20 करोड़ है। यानी देखा जाए तो आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 7 गुनी हो गई है। अगर इनके ऊपर जुल्म होता तो इनकी आबादी घटनी चाहिए थी, ना कि बढ़नी चाहिए थी। जिस तरह से ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात करते हैं, कभी ये पाकिस्तान में हिंदुओं के हालत के ऊपर बात क्यों नहीं करते? जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब वहाँ 21% हिंदू आबादी थी, वही आज घटकर 1% के लगभग हो गई है। तो भाई जुल्म इसे कहते हैं। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें गुलाम कहते हैं, क्योंकि वे ना तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और ना ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। तो भाई गुलामों वाला जीवन उसे कहते हैं जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तमाम सरकारी कार्यालयों और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी मुस्लिम बने हैं।